नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करूँगा आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज है हमारी टारगेट सीरीज का 29वां दिन और कल हमारी टारगेट सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जो एक आध टॉपिक बचे हैं वो आज और कल में कंप्लीट हो जाएंगे। हमारी मनोविज्ञान है वो हमारी मनोविज्ञान भी कंप्लीट हो चुकी है, हिंदी भी कंप्लीट हो चुकी है, संस्कृत भी कंप्लीट हो चुकी है, मैथ भी हमारा कई बार कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं तब से। और पर्यावरण है, उसके कुछ टॉपिक बचे हैं, और शिक्षण विद्या हैं। शिक्षण विद्या में मनोविज्ञान की शिक्षण विद्या बची हैं, जो कुछ अलग टॉपिक होते हैं, नहीं एक जैसी एक शिक्षण विद्या है वो एक जैसी होती हैं। और पर्यावरण की शिक्षण विधियाँ बची हैं, उनको अलग से पढ़ लेंगे। आज है हमारा 29वां दिन, तो आज देखते हैं क्या है हमारा टारगेट। आज है 29वां दिन और माँ सरस्वती का नाम लेकर के आज के टारगेट की शुरुआत करेंगे। मनोविज्ञान में हम NEP 2020 पढ़ेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में आई है, और उसको आज कंप्लीट कर लेंगे। RTE कल परसों हमने पढ़ी ही ली। और कल हमने क्या पढ़ा था, कल हमने NCF पढ़ा था, NCF 2005। और हिंदी हमने कंप्लीट कर ही ली है। और जो टॉपिक थे अलग से दे रखे थे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शब्दी, और आज उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। आपको क्या करना है, आज हिंदी में आपको 30 शब्द शुद्धि हैं, उनको अपनी नोटबुक में लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। जैसे उज्ज्वल है, सरता है, और इस प्रकार एक ऋषि है, इस प्रकार के शब्द शुद्धियों को आपको बार बार नोटबुक में लिखना है और उनको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि शब्द शुद्धि हैं, जो हम लिखेंगे वही, जो हम मन में बोलेंगे वही हम लिखते हैं। जब तक हमारा उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तब तक हमारी शब्द शुद्धियाँ हैं वो सही नहीं जाएंगी। तो आपको क्या करना है, इनको 30 शब्द शुद्धि हैं, मेन है, उनको लेकर के हम प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं तो यही करने वाला हूँ, आज 30 शब्द शुद्धियों की प्रैक्टिस करूँगा। एक नोटबुक ले लूँगा, मेरे पास नोटबुक है और पेज भी हैं, उन पेज में एक साइड से लिख करके उनको नोटबुक में से ही उतार के अपन को प्रैक्टिस करनी है। और संस्कृत में हमने शब्द रूप पढ़ रखे थे, उनमें राम का, रमा का, हरि का, फल का, इस सारे रूप का आज क्या करना है, रिवीजन करना है। राम, रमा, हरि, फल, इस चारों रूपों का क्या करना है, रिवीजन करना है। क्योंकि जब तक हमारे पास शब्द रूप नहीं आएंगे तब तक हम अपनी क्या नहीं कर पाएंगे, कारक शब्द शुद्धि नहीं कर पाएंगे, और हिंदी और अंग्रेजी संस्कृत रूपांतरण नहीं कर पाएंगे। तो आपको राम के रूप आने चाहिए। मैथ में हम क्या करेंगे, काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनका गणित है वो कमज़ोर है, तो उनके लिए आज क्या करना है, आज 1 से 10 तक तो सभी को पहाड़ याद होने चाहिए। और 1 से 10 तक पहाड़ है, 1 से 15 तक वर्ग, और 1 से 10 तक घन याद होने चाहिए। आपको वर्ग तो 1 से 15 या 1 से 25 तक भी याद कर सकते हैं, पर आप जिन पर नहीं हो पा रहा है याद, वो 1 से 10 15 तक जरूर याद रखना। क्योंकि 8 का है, 16 का है, एक और 11 का है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार आपको मिल ही जाएंगे वो क्षेत्रफल वाले टॉपिक में। जो क्षेत्रफल वाले टॉपिक होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, इस प्रकार के क्षेत्रफल में आपको इस प्रकार के वर्ग देखने को मिलेंगे। घन भी देखने को मिलेंगे, घन मिलेंगे वो आयतन में मिलेंगे, और क्षेत्रफल में वर्ग देखने को मिलेंगे। पर्यावरण में हम क्या करेंगे, आज राजस्थान का विरासत है उसको कंप्लीट करेंगे। राजस्थान की विरासत में हम देखेंगे दुर्ग, महल, स्मारक। दुर्ग, महल, स्मारक है, उनको आज कंप्लीट कर लेंगे। दुर्ग में क्या है, जोधाबाई का, मेहरानगढ़ का दुर्ग, लोहागढ़ का दुर्ग, इस प्रकार के दुर्ग पढ़ने हैं। और महल में जोधाबाई का महल, क्रमावती वाला महल, और ये काफ़ी सारे महल हैं, नारगढ़ का किला है। स्मारक में जैसे कि एक खंबा महल जोधपुर में है, और कीर्ति स्तंभ, और कीर्ति स्तंभ हो गया, विजय स्तंभ हो गया, इस प्रकार के स्मारक होते हैं। ये सारी चीज़ आज कंप्लीट कर लेंगे। और शिक्षण विधियों में आज हम मैथ की शिक्षण विधियाँ हैं कंप्लीट कर लेंगे शिक्षण विधियों में। और जो टॉपिक थे जैसे कि मूल्यांकन, सतत व्यापक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं, जो कि सभी सब्जेक्टों में कॉमन होती हैं। तो उसके अलावा जो कुछ है मैथ की या शिक्षण विधियों में, शिक्षण विधियाँ हैं और सामग्रियाँ भी हैं, तो उनको आज कंप्लीट कर लेंगे। आज ये सारी चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। कल हम मनोविज्ञान की शिक्षण विधियाँ कंप्लीट कर गए, और कल और जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आपको आज इतना सब कुछ करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अगर टाइम बचता है तो हमने प्रीवियस में जो कुछ करा हो चुका है उनका रिवाइज करते रहना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है। आपको एग्जाम में जब बैठोगे तो आपका रिवीजन किया हुआ ही आपको याद आएगा। टीचर्स द्वारा समझाए गए टॉपिक आपको याद नहीं आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन है वो याद नहीं आते हैं, और जो थ्योरी है वो हमें याद रहती है। तो 29वां दिन है, कल हमारा 30वां दिन कंप्लीट हो जाएगा। और कल मैं एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पर मैं बताऊँगा 1 फरवरी से होने वाली रिवीजन सीरीज में मैं किस प्रकार की रणनीति बना रहा हूँ, कि आपके लिए वो सही रहेगी या नहीं रहेगी। मैं आपसे उसकी रणनीति को डिस्कस करूँगा। अगर आपको लगता है प्रैक्टिस सेट है वो रिवीजन सीरीज है वो सही है रणनीति, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं किसी से फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपको मन हो तो करना, नहीं तो आप जैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, पर प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस के बिना
एग्ज़ाम में मत जाना। प्रैक्टिस आपकी बहुत शानदार और मज़ेदार होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 14 लाख स्टूडेंट जा रहे हैं, उसमें से काफ़ी फेल भी होंगे और पास भी होंगे। मैं यही कामना करूँगा आप सभी पास हों और अच्छी तैयारी करके जाएं। धन्यवाद।